सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने आज भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट ये जो पहली बड़ी कैंडल बनी, इसमें हो सकता है काफ़ी लोगों ने एंट्री नहीं करी हो फिर भी, लेकिन हमारे लेवल्स के हिसाब से 47,632 के नीचे आपको सेल करना था। हमारे टारगेट्स मैक्सिमम 47,477 थे, और आप ये बॉटम भी पकड़ सकते थे। आज मैंने आपको बहुत बार, जो मेरे को पहले से फॉलो कर रहा है वीडियोज़ में, उसको पता है कि यहाँ पे किस तरह से एंट्री बनानी थी, क्या पैटर्न बना था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल हमारे जो लास्ट टारगेट था, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल होता है, अगर मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूँ यहाँ तक का, तो इसका मतलब वो सपोर्ट लेवल है, वहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है। और अगर बाइंग आती है तो वहां पे हमें तीन पैटर्न्स देखने होते हैं, उसमें से सीधा सीधा एक पैटर्न बना हमारा इंगल्फिंग वाला। इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे, ये स्टॉप लॉस लगा के, और आपको बैठना था। और आपको काफी अच्छा खासा 50 तक एटलीस्ट आप टारगेट ले सकते थे। बट पॉइंट वही है कि आप क्या करते हो, आप एक स्ट्रेटेजी को, आप सिनेरियोज नहीं समझते, आप मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड नहीं लोगे, तब आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। कल हमने सीधी सीधी बात करी थी कि मार्केट इतना नीचे आ चुका है ऑलरेडी, 200-300 पॉइंट का फॉल और बचा है मार्केट में, 47,470, 47,500 को टच करने एक बार जाएगा। मेरा थंबनेल देखा होगा आपने, वहां पे मैंने बोला था आपको 47,500 टेस्ट होगा एक बार, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 47,500 से बाइंग तो आई है। अब ये बाइंग एक्चुअल बाइंग है या ये ट्रैप बाइंग है, ये फैसला या तो कल होगा, परसों होगा। इन 2 दिनों में फैसला हो जाएगा। अगर मार्केट कल आके इस लो को भी तोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में 47,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है 500 या 600 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से जो बायर्स आए हैं, अगर ये फ्रेश बायर्स नहीं है, ट्रैप या एक्सपायरी की वजह से बाइंग मूवमेंट हुआ है, तब आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं अपनी बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था एक रूल, कि जब तक मेरे टाइमिंग्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही मार्केट देख पा रहा हूँ आजकल, और आज तो बिल्कुल 2-2:30 बजे के आसपास मैंने मार्केट देखी थी। मैंने आपको वहीं पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको अपडेट करा था कि मार्केट यहाँ पे जब भी देखो, एक नॉर्मल सा आज की लर्निंग क्या है, मैं आपको रोज एक लर्निंग देता हूँ, मैं आपको बहुत बार बताया हुआ ये चीज। एक्सपायरी वाले दिन जब भी दोनों साइड के मूव आ चुके हों विद इन द फर्स्ट हाफ, अगर फर्स्ट हाफ में दोनों साइड के मूव सेम अमाउंट के आ चुके हों, सेम अमाउंट या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कौन से कितने पॉइंट का मूव आ चुका, अगर यहाँ देखो आप कितने पॉइंट का, 280 पॉइंट का, 294 पॉइंट का, अगर आप देखोगे इतना ही मूव आपका यहाँ पे बाइंग साइड भी आ चुका, यहाँ पे आप ले सकते थे। लेकिन जब दोनों साइड ऐसे मूव आ जाते हैं, तो आखिरी घंटा जो मार्केट का, या आखिरी 1-2 घंटे होते हैं, वहां पे मार्केट पूरा साइडवेज रखा जाता है, नॉर्मली इंटेंशनली, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सारे प्रीमियम्स एडजस्टमेंट कर लिए होते हैं, और यहाँ पे बस सेलर्स हो जाते हैं, वो खाते हैं पीछे। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये इस रूल के हिसाब से ही मैंने आपको बताया था। हालांकि लास्ट में मैं 0-0 लेने की सोच रहा था, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, गलतियां नहीं करनी है जो पिछले साल की। तो तीसरा दिन था हमारा, तो यहाँ पे मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं करा है, अभी तक मैंने 2024 में एक भी ट्रेड नहीं लिया है। ठीक है, ये मेरी अपडेट है। और प्लस यहाँ पे अगर मैं 50 वाली स्ट्रेटेजी डाली थी मैंने, जो फ्राइडे को, आई थिंक फ्राइडे सैटरडे को डाली थी, तो वो आप देखना, उसके हिसाब से क्या ट्रेड मिले हमें, डाटा बना लेना। मैंने आपको 2 दिन का डाटा दिखाया था, कल ट्रेड नहीं मिला था उसमें। और जो पहला दिन था, 1 तारीख थी, वहाँ पे 2 ट्रेड मिले थे हमें। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप अगेन देखो, मैं आपको फिर भी एक रिव्यू देता हूँ कि मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज करी, 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्लोज हुई। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो यही फॉलो करो, लेवल्स फॉलो कर रहे हो मेरे तो लेवल्स फॉलो करो। कोई भी चीज की खिचड़ी मत बनाओ, अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो सारी दिक्कत हो जाएगी। तीन चीजें, तीसरी चीज मैंने आपको ये भी बता रखी है, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हमारे पैटर्न्स बनते हैं, तो वहां पे भी आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग आई, लेकिन कैंडल अगर अभी भी देखोगे तो 95 पॉइंट्स की कैंडल थी, और पीछे की कैंडल भी ग्रीन थी। पीछे से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 पॉइंट का मूव ऑलरेडी हो चुका था, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड नहीं बनता था। ये लर्निंग्स, ये कब लेना है कब नहीं लेना, प्लस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कभी भी नहीं जानी चाहिए। कॉमन सेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, तो क्या मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। यहाँ पे या तो मैं क्वांटिटी छोटी कर दूंगा अपनी, अगर मैं बाइंग करता भी हूँ, अगर मैं इस वाली कैंडल को बेस ले रहा हूँ कि 95 पॉइंट की कैंडल है, 100 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है, मैंने एंट्री ले ली मान लो, तब भी मुझे दिख रहा है ना कि ये ओपनिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है। तो ये चीजें आपको कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी, हर स्ट्रेटेजी को कोई भी आप ऐसे नहीं लगा सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेड बना कहाँ हमारा, अब देखो ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता था। ये जो क्लोजिंग आई थी, इसके लोग नीचे ट्रेड लेते, ये स्टॉप लॉस होता, आपका ऑलमोस्ट 1:1.5 का ट्रेड मिला होगा आपको। अच्छे पैसे मिले होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी में अच्छा मूवमेंट आता है और जल्दी आपका टारगेट पूरा हो गया होगा। एक एंट्री ये थी आपकी, पहली एंट्री, 2 ही ट्रेड लेने हैं इसमें। पहली एंट्री में प्रॉफिट हो गया तो आपको कोई और ट्रेड नहीं लेना है, मैंने आपको उस दिन बताया था। पहली एंट्री में लॉस हो गया तो दूसरी एंट्री लेनी है। दूसरी एंट्री में भी लॉस हो गया, 2 ट्रेड में लॉस हो गया, तो मार्केट बंद कर देना है, अगर आप ईएमए स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। अगर पहली एंट्री में प्रॉफिट हो गया तो भी मार्केट बंद कर देना है। 2 एंट्री में लॉस हो गया तो तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। मैं तो नहीं लेता, फिर भी आप ले रहे हो, तो 3 लॉस हो गए तो आपको बंद कर दो। अब अगर आप, क्योंकि 36 बार ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं, 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये हुआ क्या, 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज है नहीं, कहाँ क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री आपकी हो सकती थी, लेकिन पहली एंट्री में आपको प्रॉफिट मिल गया, सेकंड एंट्री आपको करनी ही नहीं थी। या करो तो स्कैल्पिंग करो, या उस प्रॉफिट में से कुछ का रिस्क लेके करो। तो ये रूल्स बनाओ अपने, रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेन मकसद इस साल बिगिनर्स जो हैं उनको यही बताना है कि आप किस तरह से प्रॉफिट में आ सकते हो। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की एक्सपायरी है कल, निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या हमारे लेवल्स में टारगेट आया। निफ्टी में भी सारे टारगेट्स आए हमारे।
देखो निफ्टी में हमारा क्या लेवल था, हमारा लेवल था 21,584 का। अब 584 के नीचे अब देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, बट क्या है यहाँ पे एंट्री करनी थी। मैंने आपको 36 बार बताया है, पीछे का आपको देखना है कहाँ से आ रहा है मार्केट। मार्केट में बैंक निफ्टी में 100 से 110 पॉइंट की ऊपर का अगर फॉल होता है तब नहीं कर रहे होते, या फिर निफ्टी में 50 से पॉइंट। अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स ऑलरेडी गिर चुके था, इस कैंडल को मिला लूँ तो ये देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट का मूव आ चुका है। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड करोगे? नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रैप होगा तो आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, फिर दो दूसरे दोबारा कैंडल जब क्लोज होगी, अब दोबारा कैंडल का क्लोज ही देखो, या तो आप इस कैंडल पे ले लो क्योंकि नेगेटिव पैटर्न है, या इसको क्लोजिंग मान लो, आप इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते थे, ये आपका स्टॉप लॉस होता। ठीक है। टारगेट क्या थे हमारे, टारगेट 539 और सेकंड टारगेट हमारा 504 था। मार्केट साइडवेज हो गया, आपको बैठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड में टारगेट आया बिल्कुल 315 पे, अगर आप बैठे डर के मारे आप बीच बीच में निकल गए, या फिर बीच में जो इस तरह की कैंडल आई थी, अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो आपको 50% रिटर्न इजीली मिली होगी जब यहाँ तक मार्केट आया होगा। 504 का टारगेट था, लॉजिकल अगर देखो 517 तक तो मार्केट आ ही गया था, तो यहाँ पे भी बुक कर लेते आप तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मली मैं कहता हूँ आपको फर्स्ट टारगेट पे ही आपको आधी क्वांटिटी बुक करनी है, तो आप अच्छे खासे पैसे आज भी आपने कमाए होंगे। लेकिन कंसिस्टेंट रखना मेथड जो भी कर रहे हो आप। बात हो गई रिव्यू की इजीली, अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो एक तो ना सबसे बड़ी जो चीज हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो ये हो रही है कि निफ्टी थोड़ा सा अलग चलने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग चलने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मैं डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है कि एक हैमर बनी है और यहाँ से बाइंग आई है। जैसा मैंने कहा ये फ्रेश बाइंग है या ट्रैप है, ये कल पता चलेगा, हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह का मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, अगर आप देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में पहली बार यहाँ से बाइंग आई, दूसरी बार यहाँ से बाइंग आई, तीसरी बार अब यहाँ से बाइंग आएगी, या इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ेगा तो बड़ा फॉल आएगा, एटलीस्ट यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है हमें 46,800 तक का। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया तो फिर से बाइंग कंटिन्यू होगी, फिर एटलीस्ट मार्केट दोबारा से यहाँ तक जा सकता है 48,220 तक। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सीधे सीधे अभी डेली चार्ट पे कौन सा लेवल मार्क कर सकते हैं, एक बार इसको हटाता हूँ मैं। देखो निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे ना आप, तो आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग की दिख रही है, यहाँ पे कोई विक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में बाइंग दिख रही है, कोई बाइंग है, तो थोड़ा अलग चल रहा है चार्ट, तो ये थोड़ी दिक्कत है। अभी अगर मेरे को मार्क करना है, जैसे मैंने बोला इसका लो क्या है हमारा 47,481, तो मैं मार्क करता हूँ अभी एक बार, अभी मैं एडजस्ट करूंगा इसको। हाई क्या है इसका 47,800, तो मैं हाई भी मार्क कर लूंगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे लेवल्स। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमें लेवल्स निकालने हैं कि हमें क्या क्या लेवल्स रहेंगे। एक चीज और, अ, अब यहाँ पे देखो आप एक पैटर्न भी बन रहा है, अभी मैं कुछ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हो, सिमेट्रिकल भी कह सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो असेंडिंग होता है उसमें हाई सेम होते हैं और ये लोस ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं, तो ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मूव आता है। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हो, तो दोनों साइड स्क्वीज होता जा रहा है, तो इधर आता है या इधर आता है, एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। बट अगेन इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लेवल बताता हूँ कि क्या रहेंगे। देखो बाइंग का लेवल हमारा 47,800 तो नहीं, हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे 850, कल वाला ही जोन रखते हैं हम इसका। 850 का हमारा लेवल था कल का, 860 नहीं, ओके ये जोन 886, ये कल के ही लेवल थे आई थिंक हमारे। और टारगेट हमने कल कितना बताया था आपको, मैक्सिमम मैक्सिमम ने बताया था 48,050 तक का, 48,000 यहाँ तक का, 48,100 तक के टारगेट रख सकते हैं। टारगेट आपका फर्स्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा हमारा ये वाला जोन 47,980, सेकंड आपका 48,101 है, 48,050 तक रखो। 50 से 101 मतलब 48,050 से 100 के बीच के में कहीं भी बुक कर लेना, क्योंकि 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक भी आ सकता है, 200-300 पॉइंट का मूव आ सकता है। तो वो आपका विजडम होगा, बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। सेकंडली सेलिंग कहाँ करनी है आप, देखो बाइंग के लिए मैंने आपको बताया यहाँ ब्रेकआउट भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सेफ लेवल दिया थोड़ा। सेलिंग के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेक डाउन भी कर सकते हो और यहाँ पे इसके नीचे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेवल है, अगर यहाँ देखोगे आप 574 है, तो यहाँ पे आपको परेशान करेगा, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, तो हमें सेफ लेवल निकालना है। सेफ लेवल क्या है 493, आज का लो कितना है, एक बार एक मिनट में को देखना पड़ेगा पीछे जाके। इसी तरह आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो, जैसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं नॉर्मली इसलिए बताता हूँ डिटेल में, वीडियो लंबा भी हो जाता है थोड़ा, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे निकालने होते हैं। देखो अगर मैं पीछे देखूँ तो पीछे ये वाला जोन देखो, ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है। ठीक है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक तो मैं बाय कर सेल कर ही नहीं सकता, तो मेरे को इसका लोअर रेंज निकालना पड़ेगा। इसकी लो रेंज आ रही है आपकी 407, 387। अब इसके नीचे ही करेंगे ट्रेड हम, इससे पहले नहीं कर सकते। वैसे तो ये वाला लेवल होना चाहिए 332 के आसपास का, क्योंकि यहाँ से मेन बाइंग आई है। बट कोई नहीं, 387 के आसपास भी अगर मार्केट आता है नीचे तो आप ट्रेड कर सकते हो। टारगेट्स क्या रहेंगे इस केस में हमारे, टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन 281, यहाँ पे देखो। सेकंड टारगेट आपका रहेगा पीछे, अगर मैं पीछे जाके देखूँ, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना। सेकंड टारगेट आपका ये जोन दिख रहा है मेरे को 120। ठीक है। 120 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 120 मार्क कर देते हैं। 120 या 160 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर 387 ब्रेक होता है तो।
ठीक है, तो ये आपको 200 पॉइंट आराम से इजीली यहाँ मिल सकते हैं। 200 पॉइंट आपको, ऑलमोस्ट 200 नहीं, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं। इस तरह से करना। गैप अप गैप डाउन हो जाता है, देखो गैप अप होता है अगर 48,000। एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपका अभी 21,570, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कुछ नहीं है इसमें। अभी आज आई थिंक जॉब का डेटा आना है यूएस का, तो वो देखना पड़ेगा हमें। प्लस अगर गैप अप होता है 48,000 के आसपास, तो अगेन यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो गैप अप के केस में पहले एक डिप आने दो। हमेशा बताया गैप अप में एक स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करा करो। गैप अप ओपन हो, डिप आए, आपसे छूट गया, उसके बाद ऊपर जाके सेकंड हाफ में अगर हाई ब्रेक करके क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, तो वो एक सेटअप हो सकता है आपका। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखो गैप डाउन के चांसेस थोड़े से कम है, जिस तरह का बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया लास्ट में, जहाँ पे क्लोज हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ, बिल्कुल। गैप डाउन अगर होता है मार्केट फिर भी 48,500 के आसपास कहीं ओपन होता है, तब तो आप वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, हमें थोड़ी रेंज बनने देना, और हमारा लेवल तोड़ेगा तो उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, तो इस हिसाब से कर सकते हो आप। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल। एक्सपायरी के हिसाब से बहुत सही ट्रैप बैठ चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि 21,500 के आसपास बंद करना मतलब कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो सकता है कल एक्सपायरी पे। वैसे तो आज भी साइडवेज ही था निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे थोड़ा सा वॉलेटाइल था, थोड़ी रेंज में था, बट थोड़ा सा साइडवेज था। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। अब सबसे पहले डेली चार्ट पे आपको ये देखना है कि थोड़ा सा वीक ज्यादा है कहीं ना कहीं मार्केट में। अब मार्केट में देखो, एक जोन था ये हमारा, ये वाला जोन। अब ये जोन कौन सा था? ये जोन था हमारा ब्रेकआउट जोन। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट का, ये वाली तीन कैंडल देखो आप डेली चार्ट पे, ठीक है। इन कैंडल्स का इसका हाई देखो, 492, 482, 505, 505, 5010 को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, वहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई मार्केट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट में उसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी हो गया, अब उस लेवल पे पहली बार आया मार्केट, तो यहाँ से अगर आप देखोगे लो के हिसाब से मार्केट में बाइंग भी आई है। तो अब ये सपोर्ट्स पे बाइंग होगी या सेलिंग होगी, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ से बाइंग भी हो सकती है। कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है हल्का सा, तो शायद ये सपोर्ट मेंटेन हो जाएगा। मार्केट का आज का लो कितना है? आज का लो मार्क कर लेते हैं 21, एग्जैक्ट 21,500.35 है। तो 500 के आसपास से मार्केट में बाइंग आई है, सीधे सीधे 500 के नीचे ये वाली। अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो कैंडल है, इसका ओपनिंग देखो, इसका ओपनिंग कितना है? 21,497। तो हम क्या करेंगे, 480 का लेवल रखेंगे। जब तक मार्केट 480 के नीचे नहीं आएगा, ये जोन रखेंगे 480, इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक सेलिंग नहीं होगी। अब इससे पहले सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, ठीक है। बाइंग के लिए अब आप एक चीज जरूर देखना कि मार्केट में ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में प्रीवियस दिन की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आई है। कल भी हुआ था, सॉरी आज भी हुआ है, लेकिन फॉलोअप पहली बार मिला है इसको, फॉलोअप पहले नहीं मिला था। अगर देखो यहाँ पे फॉलोअप नहीं मिला, गैप डाउन हुआ, वहीं से रिकवरी हो गई। पीछे भी अगर आप देखोगे करेगा, ठीक है। तो ये चीज एक थोड़ी सी नेगेटिव है। प्लस अगर आपको बाइंग करनी है, तो बाइंग का यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, आज का हाई मार्क कर सकता हूँ सिर्फ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, सेलिंग आपकी 476, 476 तो नहीं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गैप भी दिख रहा है एक। तो अगर आप पीछे ऊपर करोगे तो आपका लेवल 490 के आसपास रख सकते हो। 490 के आसपास पहला टारगेट आपका ये गैप फिलिंग तक का रह सकता है, 447। तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो आएगा गैप फिल करने के बाद 407 तक, तो ये 90 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिल सकता है। या इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, 415। तो ये 90 पॉइंट्स आपको इजीली मिल सकते हैं। तो कल के लिए एक लेवल सेलिंग के टारगेट आपके हो गए। मार्केट अगर यहाँ इसी रेंज के बीच में ओपन होता है, गैप डाउन होता है अगर यहीं पे 415, 420 के आसपास, तो कहीं ना कहीं गैप के आसपास खुल रहा होगा, जहाँ पे बाइंग आ सकती है। यहाँ पे अगर कोई हैमर बनती है, गल्फिंग बनती है, वो तीन पैटर्न जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। बाइंग कहाँ करनी है? देखो बाइंग के लिए सीधा सीधा इस रेंज का हायर एंड मार्क करो। हायर एंड आ रहा है 21,600। 21,600 के ऊपर ही कोई बाइंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। 21,600, बल्कि थोड़ा सा बफर देता हूँ मैं हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, 21,610 ये वाला लेवल रहेगा। 21,610 के बाद सीधा टारगेट आपका ये वाला जोन रह सकता है, 21,681। ठीक है, इसको दो पार्ट में भाग करना है, तो पहला टारगेट आप रखो 50 का, सेकंड टारगेट 81 का। तो ये दो टारगेट्स आपके बाइंग के हो गए, ये दो टारगेट आपके सेलिंग के हो गए। गैप अप हो गया, अगर देखो गैप अप इसी जोन के आसपास ओपन हुआ, अब मार्केट बंद हुआ 523, 610 के आसपास ओपन होता है कहीं ना कहीं, तब यहाँ पे थोड़ा रेंज बना के ब्रेक करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अगर डिप मारेगा तो डिप मारने दो, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर ब्रेक होगा तभी करेंगे। इसके भी ऊपर गैप अप हो गया, बड़ा गैप अप, तब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है। देखो ये सपोर्ट था, रेंज थी, टूटा, रेसिस्टेंस लिया, टूटा, तो यहाँ पे मार्केट फिर से एक सेल कव करके फिर ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ पे आप अगर कोई शूटिंग स्टार बने तो आप सेल कर सकते हो। गैप डाउन के केस में, गैप डाउन होता है, मान लो कि जैसे गैप डाउन के बारे में बात करी ली हमने, इस गैप के आसपास ओपन होता है, तो कहीं यहाँ पे बाइंग आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कल 21,500 सस्टेन हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रैप करेंगे कल। हो सकता है मार्केट थोड़ी सी साइडवेज रहेगा, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, कुछ मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है शायद कल मेरा पहला ट्रेड हो जाए, अभी तक नहीं हुआ है, जो कि क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक तो ब्रोकर का सीन है, मेरे को ब्रोकर बदलना है अपना। प्लस दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, आज टाइमिंग नहीं मिल रही है, मतलब मैं 12 बजे के बाद मार्केट देख रहा हूँ, उससे पहले मूव आ रहे हैं, टारगेट्स हमारे उससे पहले मूव हो रहे हैं। बट कल ऐसा अगर होता है कि हमारा टाइम मैच होता है, तो शायद कल पहला ट्रेड हो जाए हमारा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।